वेलकम बैक गाइज, थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखा है। तो इस वीडियो में हम लोग लाइक रखते हैं 60 का लाइक। चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन से टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि इन फ्यूचर जो बहुत से वीडियोज आने वाली है एंड आपकी सपोर्ट चाहिए। लंदन यूएस एम्बेसी आज जो है एक एशियन आदमी को लोगों के सामने ये लोग लाने वाले होते हैं, वो सबके सामने वो कन्फेस करेगा। इस आदमी का नाम है रोमान। इस आदमी के ऊपर जैसे कि इल्ज़ाम लगा है ये एक रशियन जासूस है, तो बाहर भी जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। जब ये आदमी सबके सामने आता है, रोमान 2 वर्ड उसने बोला ही था, तभी एक स्मोक ग्रेनेड आके यहाँ पे चारों तरफ धुआं कर देता है, जिसके वजह से जो है इस आदमी की जो है किडनैप हो जाती है अभी। तो एंड्रयू नाम का एक आदमी जो है शांति से अपने दुकान में काम कर रहा था, तभी एक बूढ़ा गांडू आदमी आता है। वो कहता है कि उसके बेटे के लिए उसे एक स्केटबोर्ड चाहिए अच्छी वाली। एक्चुअली ये सर्फिंग बोर्ड होती शायद, लेकिन इसके बाद इस बूढ़े आदमी के दिमाग में पता नहीं क्या चलता है। वो इस एंड्रयू नाम के आदमी को इतनी बुरी तरह से मारने की कोशिश करता है, जैसे कि एंड्रयू पैसा लेके इसका आदमी का 3 साल से भागा था। तो एंड्रयू जो यहाँ से निकल के जर्मनी चला जाता है। एंड्रयू इस बड़े से बिल्डिंग में जो है एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है नोआ। पहले तो ये लड़की मना करती कि वो कहती है कि इस गांडू एंड्रयू को मैं जानती नहीं, लेकिन एंड्रयू जब कहता है कि उसके बाप ने कॉल किया था, वो भी इतने सालों के बाद, यानी कि कम से कम 10-11 साल के बाद, तो ये मानी नाम की लड़की जो है उसके साथ आने के लिए मान जाती है। तो ये दोनों जो है एक कमरे में जाके बात करने वाले होते हैं, तभी 2 लोग आते हैं इस रूम में। तो एंड्रयू जो छुप जाता है। ये दोनों आदमी कहते हैं कि वो लोग किसी मिशन में है। तभी दूसरे आदमी को जो है उसे कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो चेक करने के लिए जाता है दूसरे रूम में जहाँ पे एंड्रयू छुपा हुआ था। इस आदमी को जैसे ही पता चलता है कि एंड्रयू यहाँ पे छुपा हुआ है, तो दोनों अभी हमला करते हैं दोनों के ऊपर। दोनों को पीट के ये लोग बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं, लेकिन तब भी बिल्डिंग के ऊपर भी ये लोग चले आते हैं। दोनों समझ नहीं पाते कि अभी जो है कहाँ पे जाना चाहिए। तो एक आदमी जो अपना काम कर रहा था इस बिल्डिंग के ऊपर, उसी के थ्रू जो है ये लोग नीचे भी पहुँच जाते हैं उस आदमी को लटका के। फॉरेन सिक्योरिटी सर्विस मॉस्को कुछ ऑफिसर लोगों को जो है पता चल गया था इन दोनों के बारे में, जिसके बाद ये ऑफिसर लोग जो है इन दोनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जर्मनी में ही एक चश्मिश और उसकी दोस्त लीना, ये लोग अपने साथी लोगों को जो है कांटेक्ट करते हैं कि इस जगह में जो है 2 गांडू लोग हैं, इनको पकड़ना जरूरी है। काफ़ी ऑफिसर लोगों को पता होती है कि 15 साल पहले जो है कर्नल रोडिन वो कुछ अनाथ बच्चों को लेके विदेश चले गए थे, जहाँ पे उन बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिलती है। लेकिन वहीं पे जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम ये लोग रखते हैं यूथ। इस यूथ में बहुत सारे जितने भी बच्चों को वो आदमी लेके अच्छे से पढ़ाया, उनको वो ट्रेनिंग देता है। यानी कि कर्नल रोडिन जो कि बाप होता है एंड्रयू रोडिन का, कर्नल रोडिन जो है उन बच्चों को जो है एजेंट्स बनाता था। प्रेजेंट टाइम में जो है ये लोग अभी यूथ के मेंबर्स को ढूंढना चाहते हैं, यानी कि उन एजेंट्स को जो कि सभी देश में अलग अलग जगह में है। जो ये यूथ वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर यूथ के मेंबर्स, इनका एक बॉस होता है जो कि अभी कर्नल रोडिन होना चाहिए, लेकिन इनके हिसाब से वो कर्नल रोडिन जो है वो 15 साल पहले मर चुका है। क्योंकि एंड्रयू को भी नहीं पता होता है कि कौन अनजान आदमी उस दिन कॉल किया था, लेकिन एंड्रयू सोचता है उसका बाप है कर्नल रोडिन। दुनिया के सामने जो है कर्नल रोडिन तो कब का मर चुका है वैसे इनके हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है कि उसका कोई दूसरा साथी जो है कांटेक्ट किया होगा रोडिन को, एक्चुअली एंड्रयू को। अभी मानी एंड एंड्रयू जो है छुपे हुए होते हैं, इनको किसी चीज़ का कुछ चाहिए होता है, एक्चुअली कुछ पासवर्ड टाइप का चीज़। जब ये लोग एक जगह में शांति से खाने ही वाले होते हैं, तभी कुछ सूट बूट वाले बंदे आके इनके ऊपर गोली चलाते हैं। ये लोग उस जगह में एक सिलेंडर को फोड़ के चले जाते हैं। चश्मिश एंड लीना जो है ये लोग पुलिस में ही होते हैं शायद, या फिर ऐसे ही पुलिस के कपड़े पहन के इनको ढूंढे होते हैं दोनों को। इन दोनों का प्लान होता है कि ये लोग रसिया जाए पानी के थ्रू। जब ये लोग जाए होते हैं तो लीना एंड चश्मिश को पता चल जाता है कि किस जगह में इनको रोक के गोली मारना चाहिए। चश्मिश एंड लीना जो है वो बीच के ऊपर इंतजार करते हैं। लीना स्नाइपर का इस्तेमाल करती है इनके ऊपर, लेकिन एक हेलीकॉप्टर वाला आदमी आके इनके ऊपर गोली चलाता है, यानी कि लीना एंड चश्मिश के ऊपर। तो चश्मिश इस हादसे में मर जाता है, अकेली लीना जैसे तैसे बच जाती है। तो वो जो सिक्योरिटी सर्विस जो भी है उसमें एक बॉस होता है जिसका नाम है मार्कस। मार्कस के हिसाब से जो है वो कर्नल रोडिन उसका दोस्त था। मार्कस के टीम को भी पता चल गया था कि लीना एंड चश्मिश मारने की कोशिश तो किए थे, लेकिन ये लोग बच गए। तो मार्कस की टीम डेफिनेटली इन दोनों के पीछे ही पड़ी थी अभी पकड़ने के लिए उनको जिंदा। तो अभी ये लोग जो है पोलैंड में चले जाते हैं। एंड्रयू के हिसाब से उसने खुद छोड़ा था यूथ को, क्योंकि एंड्रयू कहता है कि उसके बाप को बेटी चाहिए था, बेटा नहीं। दोनों जो ये लोग ग्रेवयार्ड में कुछ बात कर रहे होते हैं, तभी आसपास जो है मार्कस के बंदे लोग चले आते हैं। मार्कस के बंदे लोग जो इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, तभी एक वैन वाला आदमी चला आता है इनके सामने इनको बचाने के लिए। तो इस वैन में जो है दोनों बैठ जाते हैं, लेकिन वैन का जो साइड वाला दरवाज़ा जो है वो अटक जाता है, वो खुलता ही नहीं है, एक्चुअली बंद नहीं होता है। इसके वजह से जो है मारने गिर जाती है।
इस वैन के अंदर एक बूढ़ा आदमी होता है। एंडी को लगता है कि उसका बाप है जो कि 15 साल के बाद मिला है। इसका मतलब यही है कि 15 साल तक जो है एंडी का बाप ने यानी कि कर्नल रोडिन ने दुनिया से जो छुप के आए थे एंड मरने का नाटक किए थे। एंडी इससे पहले कुछ सवाल पूछे, एक गैस छोड़ते हैं वो इस वैन के अंदर जिसके वजह से एंडी बेहोश हो जाता है। एंडी की आंखें खुलती है एक घर में, इसी बूढ़े आदमी के घर में। इतने लंबे समय के बाद जो है एंडी अपने बाप से मिला है, लेकिन उसका बाप जो है एंडी से ठीक से बात नहीं करता है। उल्टा जो है पेन पेपर देता है ताकि वो उसमें लिख सके कि 15 साल तक वो जितने लोगों से मिला है उनके सब नाम। जैसे कि कर्नल रोडिन जो है वो एक यूथ को स्टार्ट करके एजेंट्स बनाए हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में जो बहुत से देशों में है छुपे हुए। एक्चुअली वो छुपे हुए तो नहीं होते हैं, वो नॉर्मल लोगों के बीच में ही होते हैं जो कि बस इंतजार कर होते हैं किसी ऑर्डर का। तो जैसे कि ऑफिशियल या फिर दुश्मन लोगों को जो एक पासवर्ड चाहिए होती है यूथ का जो मेंबर है या फिर उसका जो लीडर है उससे। तो अभी के लिए जो है मे बी यही बूढ़ा आदमी ही लीडर होता है इस यूथ का। मार्कस काफ़ी पूछताछ करता है मानी से, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि उसे पता होती है कि कर्नल रोडिन ने जो है उसे काफ़ी अच्छा वाला ट्रेनिंग दिया होगा। अभी जो है कर्नल रोडिन बूढ़ा आदमी वो मार्कस के ऑफिस में चला जाता है एंड वो कहता है कि उसे जो है कुछ पूछताछ करनी है मार्कस से। लेकिन इसी ऑफिस के बेसमेंट में जो है एंडी भी होता है क्योंकि यहाँ पे एक टाइम में जो उसे बिजली बंद करनी होगी इस पूरी बिल्डिंग की ताकि कर्नल रोडिन जो है कुछ अपना काम को कर सके। कर्नल रोडिन मिलते भी है मार्कस से कुछ बातचीत करने के लिए। नीचे जो है एंडी एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में गोली तो मारता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए लाइट बंद होती है। इमरजेंसी जनरेटर चालू हो जाती है तो उस रूम में जाके जैसे तैसे लाइट को बंद करता है एंडी। बूढ़ा आदमी पता नहीं उसने कुछ बोला कि नहीं मार्कस को, लेकिन बूढ़ा आदमी जो है यानी कर्नल रोडिन वो मानी को लेकर इस जगह से एस्केप कर लेते हैं, साथ में एंडी भी। इन तीनों को पता लगता है कि कोई एक बिजनेस वाला आदमी है जो कि यूथ को खरीदना चाहता है, यानी कि उन सभी एजेंट्स को जो कि यूथ के मेंबर होते हैं। बूढ़ा आदमी एंड मानी जो है छोड़ देते हैं एंडी को किसी जंक यार्ड में, लेकिन इस जंक यार्ड में मार्कस के लोग जो पकड़ लेते हैं एंडी को। मार्कस की साथी कहती है एंडी को कि बूढ़ा आदमी जो चाहता था कि वो जो लड़की है मानी वो चाहती थी कि बूढ़ा आदमी उसके लिए आए। इसके हिसाब से जो है मानी एक धोखेबाज है जो कि यूथ को बेचना चाहती है, लेकिन उसके लिए जो उसको पासवर्ड चाहिए। उनके हिसाब से वो जो पासवर्ड है वो एंडी जानता है, लेकिन हकीकत में जो है एंडी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो एंडी को कुछ पता ही नहीं होती है कोई पासवर्ड। इनकी बातें चल रही थी, लेकिन कोई दूसरे लोग आके जो है एंडी को ले जाते हैं अपने साथ। दूसरी तरफ जो है मार्कस के लोग जो है पकड़ लेते हैं बूढ़े आदमी एंड मानी को, जो अनजान ग्रुप पकड़ी थी एंडी को। इनको पासवर्ड चाहिए जो कि इन दोनों को पता होगी, नहीं तो किसी एक को, यानी कि बाप बेटे में से किसी एक को। अभी के लिए जो है एंडी को ये लोग छोड़ देते हैं, कहीं वो चला जाता है गाड़ी के थ्रू कुछ लाने के लिए शायद। मार्कस के जाने के बाद जो है हमें पता चलता है कि मानी के लोग ये लोग वही पकड़े थे इन दोनों को। इसका मतलब ये है कि मानी के धोखेबाज है। मानी के लोग जो है बूढ़े आदमी को बांध कर रख देते हैं, यानी कि एंडी के बाप को। एंडी वापस चला आता है। अब ये दोनों बाप बेटे जो है मैं भी हार मान चुके थे, तो दूर से जो है मार्कस एक गोली मारता है एंडी के बाप को एंड यहीं पे ये मर जाता है। इसका मतलब यही है कि अभी पासवर्ड जो है वो एंडी ही बताएगा। एंडी की आंखें खुलती और वो मिलता है मानी से। एंडी एक गांडू लड़की कह रही होती है कि उसको पासवर्ड याद करने के लिए। मानी जो है अभी यूथ के मेंबर्स को दिखाती है स्क्रीन में, जहाँ पे वो लोग एक्चुअली लाइव उनकी वीडियो चल रही थी जो कि किसी पब्लिक एरिया में होते हैं। तो मानी जो उनमें से एक को मार देती है अपने आदमी के थ्रू, क्योंकि उसे पासवर्ड चाहिए ताकि वो यूथ मेंबर से बात कर सके किसी की ठुकाई के लिए। तो मानी सोचती है कि यूथ को एक्चुअली एंडी को अगर उस बूढ़े आदमी के घर में लिया जाएगा तो वो मैं भी पासवर्ड को याद कर लेगा। तो मानी जो है एंडी को उस बूढ़े घर में ले जाती है। एंडी यहाँ पे उसके बाप का कपड़ा पहन के उसका चश्मा पहनता है। साइड में जो कांच में एक स्टार बनी हुई थी, एंडी उसके सामने देखता है तो वो कुछ स्कैन होती है उसके चश्मे के थ्रू। जब वो स्कैन होता है तो वो सभी यूथ मेंबर्स को कॉल लगाता है अपने आप ही। उनको कॉल लगा के वो एक गाना गाता है जो कि बचपन में उसके बाप ने सिखाया था। उसके बाद वो उनको कुछ बोल के वो चश्मा पहना देता है मानी को। उस चश्मे के थ्रू वो वर्ल्ड में कुछ देखती है, जिसमें कि कुछ जगह में जो है वो में भी उनकी लोकेशन होती है जहाँ पे यूथ मेंबर्स है। तो वो जो पासवर्ड जो था, या तो एंडी खुद पासवर्ड है या तो वो उसका गाना वो पासवर्ड है। मानी कहती है कि उसका कोई एक बिजनेसमैन क्लाइंट है जिसको वो यूथ बेचना चाहती है। मानी ने ही वो वोमन का किडनैप करवाई थी। दोनों जो है उस आदमी से मिलते हैं, बिजनेसमैन, इसका नाम होता है वैसे मे बी काटेब। एंडी कहता है अभी वो खुद एक पासवर्ड ही है। वो यहाँ पे 3 शर्तें रखता है इस आदमी से
और कहता है कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट एजेंट उसको दिलवाएगा, क्योंकि कोई भी काम कर सकते हैं इस दुनिया में, किसी भी ऑर्डर को वो मानने के लिए तैयार होते हैं। तभी ये बॉस कार्टेब दोनों को जो है एक सीक्रेट आइलैंड में लेके चला जाता है। इसी सीक्रेट आइलैंड के एक गुफा के अंदर ये बॉस कहता है कि उसे एक दूसरा पर्सन चाहिए जो कि एंडी की तरह दिखेगा। तो ये लोग उसका फेस स्कैन स्टार्ट कर देते हैं एंडी का। साथ में ये लोग मार्नी को बांध कर रख देते हैं। तो बाहर जो है मार्कस के लोग यहाँ पे आके धमाके कर रहे थे। उसके बाद वो लोग अंदर भी घुस जाते हैं। मार्कस के लोग यहाँ पे आके इनका प्लान फेल कर देते हैं एंड ये लोग मार्नी को ले जाते हैं अपने साथ। साथ में एंडी को पता लगता है कि यही झाटू मार्कस ने जो है उसके बाप को गोली मारी थी, जो कि मर चुका था। लेकिन ये आदमी कहता है कि मार्कस उसका बाप जिंदा तो है लेकिन वो कोमा में है अभी। उसने इसलिए गोली मारा था एंडी के बाप को, क्योंकि अगर वो नहीं मारता तो उनका मिशन फेल हो जाता। तो मैं भी मार्कस एंड एंडी का बाप मिलके यूथ को चलाते हैं। नहीं तो उस दिन जो है मार्नी के लोग जो उसको इंजेक्शन दे के या फिर उसे में नशे में डाल के जो उससे सब कुछ सच बुला देते हैं। एक्चुअली वो सब कुछ सच बोल देता है उस दिन, इसलिए उसने गोली मारी हुई एंडी के बाप को। तो एंडी जो अपने बाप को देखता है, जो कि थोड़ी देर बाद जो कोमा से बाहर भी चले आते हैं। तो मार्कस एंड एंडी का बाप जो है अभी दोस्त ही होते हैं वैसे बहुत पहले से शायद, जो कि सबसे बेस्ट एजेंट के ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, जिनका नाम ये लोग रखे हैं यूथ। एंड जो पासवर्ड जो होती है वो मे भी इनका कोई गाना होता है या फिर ये खुद ही पासवर्ड होते हैं, ताकि वो यूथ के बाकी मेंबर्स को बात करके उनसे वो कुछ काम करवाए। तो थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। तो यहाँ पे बस धोखेबाज निकलती है मार्नी, जो कि यूथ की मेंबर ही होती है। लेकिन मैं भी जो है वो पैसों के लिए जो है यूथ को बेचना चाहती थी, तो बाद में उसे मार्कस के लोग ही जो है जेल में डाल देते हैं शायद। तो इस वीडियो में हम लोग 500 से 600 लाइक कायम रखते हैं, जो कि वैसे भी कभी पूरा होता नहीं है। लेकिन तब भी थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे चाहिए इन फ्यूचर भी। एंड अभी जो है मैक्सिमम 25 से 35 वीडियो आएगी, उसके बाद नहीं आएगी वीडियो, क्योंकि बहुत सारे काम बाकी है इसलिए।